जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब भी मैं किसी भी एयरपोर्ट जॉब से रिलेटेड वीडियो डालता हूं तो आप लोगों के एक दो कमेंट आ ही जाते हैं कि सर जी ये जो एयरपोर्ट में व्हील चेयर ऑपरेटर या फिर व्हील चेयर के जो हेल्पर होते हैं इसकी जॉब कैसे निकलती है, ये नौकरी हम कैसे पा सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक्स के बारे में बहुत ही डिटेल्स में बात करेंगे। इसलिए अगर आप लोग इच्छुक है एज अ व्हील चेयर ऑपरेटर या फिर हेल्पर ज्वाइन करने के लिए तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। और दोस्तों अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगे तो ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल रियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि आपको कोई और नहीं दे सकता है। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग एक राइट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आज की ये जो वैकेंसी है काफी अच्छी है, क्योंकि दोस्तों इस वैकेंसी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कई बार कई एयरपोर्ट ऐसे होते हैं जहां पर आपकी सैलरी से ज्यादा इसमें आपको टिप मिल जाती है। आप बात नहीं समझे। सपोज दैट अगर आपकी ड्यूटी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एज अ व्हील चेयर ऑपरेटर या हेल्पर है तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि एक व्हील चेयर ऑपरेटर मतलब वहां पर इतनी टिप ले लेता है कि उसकी सैलरी से भी ज्यादा उसकी टिप हो जाती है, समझे। तो मतलब आप जितने बड़े एयरपोर्ट पर एज ए व्हील चेयर हेल्पर ज्वाइन करते हैं, चाहे मतलब वो कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता है तो वहां पे चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे विदेशी लोग आते हैं तो वो आपको टिप वगैरह अच्छा खासा दे के चले जाते हैं। वैसे तो ये मतलब लीगल नहीं होता है, किसी से टिप आप ले नहीं सकते, मगर कई लोग होते हैं वो जबरदस्ती आपको दे ही जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करते हैं लोग कि मैं अगर हाई स्कूल पास हूं, मतलब मेरी क्वालिफिकेशन कम है, तो मैं एज ए व्हील चेयर हेल्पर ही एयरपोर्ट पे ज्वाइन करूं तो मेरी सैलरी भी अच्छी रहे, जिससे मैं अपने अच्छे खासा जीवन यापन कर सकूं। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि आप लोग किस कंपनी में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो हम लोग एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा, ये जितनी भी एयरलाइंस हैं उसमें आप लोग कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस, सारी चीजों के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूं। मगर उसके पहले आप लोग जान लीजिए एयरपोर्ट पर जितने भी व्हील चेयर हेल्पर होते हैं इसमें मेल और फीमेल सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य के रहने वाले हो, ठीक है, अगर आप लोग एज ए व्हील चेयर ऑपरेटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मगर हर एक कंपनी का रूल अलग होता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन कई जगह 8th पास होती है, कई जगह 10th पास होती है, डिपेंड करता है वो कंपनी टू कंपनी कि आप किस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। एज की बात कर लें तो इसमें भी हर एक कंपनी के हिसाब से आपकी एज क्राइटेरिया अलग अलग होता है। वैसे जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उसमें 18 से 27 साल होता है, मगर जो गवर्नमेंट कंपनियां जैसे हो गया एयरपोर्ट अथॉरिटी हो गया, एयर इंडिया सेट्स हो गई, अभी सेट्स तो अभी प्राइवेट हो चुकी है मगर उसमें अभी ले लेते ठीक ठाक, उसमें 30 तक 32 तक चले जाते हैं। एआईएसएल हो गया, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड होगा, इसमें मतलब जनरल 28 साल, ओबीसी 30 साल और एसएसटी 33 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब वो डिपेंड करता है कैटेगरी टू कैटेगरी कि आप कौन से कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको इसमें बता दूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी। तो सैलरी भी इसमें कंपनी के हिसाब से अलग अलग होती है। आप इंडिगो में जाएंगे उसमें सैलरी आपकी दूसरी होगी, एयर इंडिया में जाएंगे आपकी सैलरी दूसरी होगी, एयर इंडिया सेट्स में आएंगे उसमें सैलरी आपकी अलग मिलेगी। और वो आपका टिप वगैरह वो तो अलग होता है, वो नॉन ऑफिशियल होता है उसको, इसलिए हम लोग उसके बारे में इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी सैलरी के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग AIASL कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप उसमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं AIASL में अगर आप लोग एज अ व्हील चेयर हेल्पर या ऑपरेटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें इस प्रकार की कोई वैकेंसी नहीं आती है। इस कंपनी में आपको एज अ हैंडीमैन ही ज्वाइन करना पड़ेगा। मेल हैंडीमैन और जो फीमेल होती है वो हैंडी वुमेन के तौर पर इसमें ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आपका लक अच्छा रहा तो बाय डिफॉल्ट आपको डिपार्टमेंट व्हील चेयर का दिया जा सकता है, ठीक है। जैसे बड़े एयरपोर्ट होते हैं वहां पे तो 15-15 या 20-20 दिन का रोस्टर बनता है कि आपको 15 दिन व्हील चेयर ऑपरेट करना है, या फिर जो छोटे एयरपोर्ट होते हैं तो अकॉर्डिंग टू फ्लाइट के साथ उसमें आपकी ड्यूटी लगती है कि आपको इस फ्लाइट में व्हील चेयर ऑपरेट करके जाना है, ठीक है। मगर इसमें व्हील चेयर हेल्पर या ऑपरेटर के नाम की कोई पोस्ट नहीं होती है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आपको एज ए हैंडीमैन या फिर हैंडी वुमेन ही ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर वो आपको सुपरवाइजर डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन वो कहां पर लगाता है, ठीक है। तो अगर आप लोग AIASL में ज्वाइन करते हैं तो आपको एयर इंडिया, विस्तारा, आजकल तो एयर इंडिया और विस्तारा दोनों मर्ज हो गई तो एक ही हो गई है, ठीक है। अलायंस एयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर की हैंडलिंग भी कई जगह AISL भी कई एयरपोर्ट पे करती है, ठीक है। इसके अलावा कई जगह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल एलायंस की हैंडलिंग भी ये AISL कंपनी करती है। तो डिपेंड करता है आप कौन से एयरपोर्ट पर ज्वाइन कर रहे हैं। आप जिस एयरपोर्ट पर ज्वाइन कर रहे हैं क्या आपका एयरपोर्ट केवल डोमेस्टिक है या फिर इंटरनेशनल है, ठीक है। तो अगर आप लोग इन कंपनियों में
काम करना चाहते हो तो आपको AISL में एज अ हैंडीमैन ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए जब वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, इसलिए आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रेडी रखें, ठीक है। अब बात आती है इंडिगो एयरलाइंस में। अगर आप लोग इंडिगो एयरलाइंस में एज अ व्हील चेयर हेल्पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी एक सहायक कंपनी है, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी, जिसका नाम है एजाइल, ठीक है। तो आपको एजाइल कंपनी में एज अ हेल्पर ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे इंडिगो में भी, मतलब इंडिगो नहीं, ये जितनी भी कंपनी है इसमें किसी भी कंपनी में आप केवल व्हील चेयर ऑपरेटर या हेल्पर के लिए ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको वहां पर एज ए हैंडीमैन, हेल्पर या लोडर ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर वो आपके सुपरवाइजर के हिसाब से कि आपको वो ड्यूटी कहां एलोकेट करता है। आप किसी कंपनी पर्टिकुलर इस पोस्ट के लिए भर्ती नहीं हो सकते, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आप लोग इंडिगो में काम करना चाहते हैं तो आपको एजाइल कंपनी में ज्वाइन करना पड़ेगा। एजाइल कंपनी का प्रोसीजर ये होता है कि ये लोग अपना नोटिफिकेशन कभी भी नहीं निकालते हैं। इसमें आपकी नौकरी आपके रेफरेंस के हिसाब से लगती है, मतलब जो कोई पहले से एयरपोर्ट पे काम कर रहा होता है, वो कोई इंडिगो कर्मचारी होता है, तो वो रेफरेंस दे देता है कि हाँ ये कैंडिडेट से हाई स्कूल पास है, तो उसका सुपरवाइजर अपना उसमें लगा देता है। या फिर आप लोग खुद, मतलब आप जिस एयरपोर्ट पे काम करना चाहते हैं उस एयरपोर्ट पे जाके इंडिगो में एजाइल का ऑफिस ढूंढ लें। एजाइल कंपनी का जो ऑफिस होता है वहां पर जाकर अपना रिज्यूम दे सकते हैं। जब उनको रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको कॉल करके बुला लेंगे, ठीक है। इस प्रकार सिलेक्शन इसमें होता है, ठीक है। अब बात आती है एयर इंडिया सैट्स में। तो एयर इंडिया सैट्स में भी इस प्रकार की कोई पोस्ट नहीं होती। इसमें आपको एज अ लोडर या हेल्पर ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो आपका सुपरवाइजर आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि आपकी एलोकेशन कहां पर है। ये जो एयर इंडिया सैट्स होती है ये भी 2-3 बड़े बड़े एयरपोर्ट है जहां पर हैंडल लेती है। जैसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर इंडिया सेट्स करती है, वहां पर AIASL नहीं है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर एयर इंडिया सेट्स करती है, वहां पर AIASL नहीं है, ठीक है। अभी तक, मतलब आज की अभी तक तो नहीं है, बाकी आने वाले समय में क्या होगा वो तो भगवान मालिक है। मगर अभी तक जहां पर ये कंपनी है वहां पर ये नहीं है, जहां पर ये है तो फिर वहां पर ये नहीं है, ठीक है। तो ये भी जहां पर, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट में एयर इंडिया, अलायंस एयर, विस्तारा या फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस की हैंडलिंग एयर इंडिया सेट्स ही करती है। तो आपको इसमें, अगर आप लोग इसमें अगर सेलेक्ट हो जाते हैं एयर इंडिया सेट्स में, दिल्ली हैदराबाद एयरपोर्ट पे, यहाँ पे आपको टिप बहुत दबा के मिलती है, ठीक है। मतलब आपकी सैलरी से भी ज्यादा टिप हो जाती है कई बार तो, ठीक है। और एक सैलरी कंपनी है, ये भी दिल्ली एयरपोर्ट पर काम करती है, मगर इसके बाद खुद की एयरलाइंस नहीं है, ये क्लाइंट एयरलाइंस हैंडल करती है। जैसे कि कई इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जो कि सेल्बी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी से अपनी हैंडलिंग का काम लेती है। तो अगर आप लोग अगर सेल्बी में ज्वाइन करते हैं हेल्पर, इसमें भी आपको हेल्पर या लोडर के तौर पर ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर आपकी अगर ड्यूटी व्हीलचेयर में लग जाती है तो फिर आपको व्हीलचेयर हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए मिलेगा। इंडो ढाई की बात करते हैं, ये भी एक हैंडलिंग कंपनी है, ठीक है। मतलब ये कोई एयरलाइंस नहीं है जिस सिर्फ और सिर्फ हैंडलिंग कंपनी है, जो कई छोटे बड़े एयरपोर्ट पे मतलब इन्हें काम संभालती है। तो वहां पर भी आप लोग इसमें हेल्पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी ये क्लाइंट हैंडलिंग करती है, मतलब ये भी कोई क्लाइंट एयरलाइंस हो गई, जैसे कोई चार्टर हो गया या कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस हो गई, या फिर इमरजेंसी में किसी एयरलाइंस को जरूरत होती है तो ये लोग अपना उनसे कॉन्टेक्ट करके उनकी हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इंडिया की जो अच्छी अच्छी कंपनियां, जैसे AISL हो गया, एजाइल हो गया, ठीक है, एयर इंडिया सैट्स हो गया, सेलेबी हो गया और इंडो थाई हो गया, इनके बारे में बता दिया। इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, कैसे आप लोग जाके इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जॉब अच्छी, अगर आप लोग केवल 8th पास हैं या फिर हाई स्कूल पास हैं और एयरपोर्ट पे एज अ व्हीलचेयर हेल्पर काम करना चाहते हैं तो ये जॉब आपके लिए बेस्ट हो सकती है। इसमें आपका अच्छा खासा सैलरी हो जाता है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो हैंडीमैन की वैकेंसी AISL में आएगी। एजाइल में आप डायरेक्ट उनके ऑफिस में जाकर अपना रिज्यूम दे सकते हैं, या फिर कोई जो एयरपोर्ट पे काम कर रहा है उसके थ्रू आप अपना रेफरेंस लगा सकते हैं। एयर इंडिया सेट्स में इनकी वैकेंसी निकलती है, हमेशा मैं एयर इंडिया सेट्स की वैकेंसी बताता हूं, मगर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ज्वाइनिंग के समय एक DD लेते हैं, जिसमें काफी पैसा लोग ले लेते हैं, ठीक है। सैलरी इसमें आपको ज्वाइन करना है, इसमें ये 6-7 हज़ार का DD लेते हैं। इनके भी हायरिंग में डालता रहता हूं हमेशा। इंडो थाई की वैकेंसी पता नहीं चलती, ये भी इंटरनल कैंडिडेट्स के माध्यम से ही निकाली जाती है, क्योंकि ये छोटी सी कंपनी है, ठीक है। तो मोस्टली एयरपोर्ट में जितनी वैकेंसी आती है, जिनके सबके बारे में समय समय पर आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। अगर आपको एक रियल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूं और आप लोगों को जल्दी से जल्द रोजगार मिल सके और आप लोग किसी गलत आदमी के चक्कर में गलत जगह ना फंसे, जिससे आपके पैसे और समय का नुकसान ना हो, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इसी इन्फॉर्मेशन से खत्म करते हैं इस वीडियो को। जल्दी मिलूंगा मैं आप लोगों से एक नए वीडियो में नए जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।